हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। So without any further delay, let's see what is the message of the day. What is the message of the day? What is the message of the day? Oops. The devil, 5 of wands. 3 दिन हो गए हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी में भी आ रहा है और वैसे भी आ रहा है। घर में फड्डे हो रहे हैं आप लोगों के, और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि खुदा न खास्ता कोई घर में किसी मामले पर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे होंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कोई घर का एक मेंबर है जो विक्टिम पोर्ट्रे कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक पर आपके आया है द सन। अ गुड न्यूज़, अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे से रिलेटेड आज आप किसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। कुड बी योर बर्थडे, और बहुत ही हैप्पी एक्साइटिंग सी आपकी फीलिंग है आज की। पॉजिटिव हैं, फ्रीडम फील कर रहे हैं, इन्जॉयमेंट है, कामयाबी फील करेंगे। दूसरा ये कि गुड लक आपकी साइड पर आज रहेगी। आज की आपकी ओवरऑल एनर्जी में द सन कार्ड है लियो, विच इज़ अ हैप्पी कार्ड, विच इज़ अ कार्ड ऑफ ओपननेस, विच इज़ अ कार्ड ऑफ बेबी, फर्टिलिटी, गुड न्यूज़, कंसीविंग, प्रेगनेंसी, बेबी की एंट्री, फैमिली एडिशन। अदर देन दैट कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको प्लीज़ करे। और ये सन कार्ड ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? जस्ट बिकॉज एक कोई गुड न्यूज़, जैसे मैंने कहा, कोई ऐसी चीज़ जो आपको थोड़ा सा रिवाइव करवाए, फील करवाए, रीलिव करवा दे। ऐसी चीज़, कोई फ़ोन कॉल रिसीव करेंगे आप बड़े ही किसी पुराने एडमायरर के थ्रू, और आपका कोई ख़ास दिन है, आपने कोई ख़ास चीज़ अचीव की है, कोई सक्सेस बेस्ड आपका कोई टास्क रहा है, किसी की तरफ से आपको अच्छे अच्छे अलक़ाबात और अच्छे अल्फाज मिलेंगे। फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा फ़ील होगी। यू विल बी चेयरफुल। बचपन बचपन, बच्चा बच्चा जैसा आपको फ़ील होगा, अच्छा ट्रीटमेंट जिसको कहना चाहिए। विद अ पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बिल्कुल यंग एज का नहीं, बिल्कुल नया नया बचपन जैसी चीज़ें जैसे आप फील करते हैं। आपके पर्सन आपको आज बहुत ख़ास अटेंशन देंगे, बहुत ही ज़्यादा ख़ास अटेंशन। और या फिर आपके फादर आपको कोई गिफ्ट करेंगे। आपका कनेक्शन जिसके साथ है उसके साथ आपका जो है वो मामला थोड़ा सा अच्छा लग रहा है आज। यू आर गोइंग टू बी प्रेज्ड टुडे। आज आपको बड़ी तारीफ़ें मिलेंगी, स्पेशली फ्रॉम योर पर्सन। यहाँ से तो क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी, यहाँ पर जो भी मामला बन रहे हो, आपकी ओवरऑल एनर्जी में सन कार्ड आया है। सन कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, खुशी, और उसके कॉन्टेक्स्ट में जितनी पीछे चीज़ें हुई हैं वो भी सब बहुत अच्छी हैं। यहाँ तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है, बट लेट्स नरेट कि ये क्या चीज़ होगी। सही है, इसको मैं पलट दूँगी बिकॉज बच्चा जो है बेचारा पैम्पर नहीं पहना हुआ। चलिए, मैसेज ऑफ द डे की जो रेगुलर कार्ड्स हैं इसमें भी डेविल एनर्जी के साथ इमेजेस थोड़े से बोल्ड हैं। आई होप कि ये बंद ना हो जाए, रिस्ट्रिक्ट ना हो जाए, कम्युनिटी गाइडलाइंस ना आ जाएँ, इसलिए मैसेज को देख लीजिएगा। आर्ग्यूमेंट, फैमिली ड्रामा, मेलो ड्रामा, किसी का ये जो एक एक्चुअली सिचुएशन ऐसी कि आज अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिलेगा तो हो सकता है आपकी फैमिली में कोई एक नार्सिसिस्ट एक्ट का पर्सन हो। और नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर किसी और को उनके अलावा तवज्जो मिलती है। तो ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, इसमें हो सकता है कि आप अपनी फैमिली ही के मेंबर्स में अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज्ड वंस के थ्रू ही जो है ना,
आपका आपका फाइट मोड हो जाए, आपकी आर्ग्यूमेंट हो जाए। दूसरे एंड पे मैं ये देख सकती हूँ कि आपका पर्सन आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर ऑब्सेशन शो कर रहा है। फिज़िकल डिमांड्स ज़रा ज़्यादा बढ़ रही हैं, इंटीमेसी डिमांड्स ज़रा ज़्यादा बढ़ रही हैं, और वो आपको अपने पास से ना जोड़ कर रखना चाह रहा है, बिल्कुल पकड़ के बिठा कर रखना चाह रहे हैं, बिकॉज ही और शी डजंट वांट कि आप उससे हट के कुछ भी करें। शायद आपने अभी एक दो दिन में कोई ऐसी एक्टिविटी की जो पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट बेस्ड थी, शायद इस बात पर आपका और आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का जो कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, या फिर आप किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ आजकल काम कर रहे हैं जो आपको अपने से चेंज किया हुआ है। वो नहीं चाह रहा कि आप उससे डिस्कस किए बगैर, उससे पूछे बगैर, उससे कहे बगैर, उसको बताए बगैर कोई भी चीज़ करें। बहुत ही इंस्ट्रक्टेड ओरिएंटेड, अपने फाइनेंसेस का आज ज़रा ध्यान रखिएगा। आपको टेम्परेरी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, और ये फाइनेंशियल लॉस टेम्परेरी कैसे होता है जनाब? लोग बड़ा पूछते हैं कि ये टेम्परेरी लॉस क्या होता है। टेम्परेरी लॉस ये होता है कि आपने कहीं पेमेंट करवाने आप गए, आपने 1 ज़ीरो दबाना था, आपने 3 ज़ीरो दबा दिए, चले गए ज़्यादा पैसे। किसी ने आपसे पैसे लेने थे, वहाँ पर आपने उसको पैसे ट्रांसफ़र करने थे, जितने करने थे उससे डबल ट्रिपल ट्रांसफ़र कर दिए। और कर्टसी का आलम ये कि आप बोल भी नहीं सकते। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आज ये जो फड्डा होगा, इस फड्डे में हो सकता है कि कोई आपको पैसों पे ताने मारे। आपको या तो कोई फ़ील करवाएगा, या फिर कोई आपको कुछ बोलेगा, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको थोड़ी सी अपनी फाइनेंशियल हार्डशिप फील होगी कि अगर मेरे पास होते ना पैसे तो फिर मैं बताता या मैं बताती। एक नेगेटिव चेंज है सर्कमस्टांसेस में, कि आपको लगेगा कि देखा, इसी वजह से अगर इंसान फाइनेंशियली स्टेबल हो तो कोई उसको ना बड़े से बड़ी बात पर भी उसको कोई कुछ नहीं कहता, और अगर वो फाइनेंशियली डिप्राइव्ड हो तो एक सुई के बराबर भी जो है ना चीज़ों सब दुनिया वालों को भाला लग रही होती है। तो मैंने पहले ही कहा था कि एक वनरेबल या विक्टिम पोर्ट्रेट एक्ट है, या तो ये आपकी तरफ आएगा या फिर कोई घर में ऐसा फील करेगा। अक्सर जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे भी करते हैं कि मेरे पास नहीं है ना, तभी तो इसको ज़्यादा तवज्जो मिल रही है। मैं अगर आपको भर रहा होता ना तो फिर ज़रा मुझे अलग ही प्रोटोकॉल मिलता। इस तरह की बातें करना। आप हो सकता है थोड़ी वक्त के लिए अपने आप को, क्योंकि आप एक अच्छे जोन में, एक अच्छी थिंकिंग में, हो सकता है आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए इस पूरे माहौल से डिटैच कर दें, बिकॉज आप वैसे भी इन लोगों के साथ इंक्लूसिव फील नहीं कर रहे। आपका दिन है, आप खुश होना चाहते हैं, आपकी कोई अचीवमेंट है, आपकी कोई सक्सेस है, और यहाँ पर जो है ना वो ड्रामा चल रहा है। तो मे बी आप इस पूरी सिचुएशन में शायद किसी को कहें कि ठीक है भाई, अगर ऐसा मामला है तो आई शुड मुझे जब फील ही करवाया जा रहा है कि तुम कॉर्नर्ड हो जाओ, तुम आइसोलेट हो जाओ, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। हो सकता है आपके आर्ग्यूमेंट के टाइम पे, फाइट के मोड पे आपके मुंह से इस तरह के अल्फाज निकल जाएं। आप किसी को अपसेट होकर ऐसी बातें कह सकते हैं कि ठीक है भाई, चलो बात ख़त्म करो, मेरा यहाँ बैठना, मेरा यहाँ होना खल रहा है, तो आई शुड लीव। ये एक चीज़ नज़र आ रही है, बिकॉज लड़ाइयाँ वगैरह जब होती हैं तो वो कुछ इसी तरह की होती हैं, पैसों पे हो रही होती हैं, कंट्रीब्यूशन पर हो रही होती हैं, अखराजात को बैलेंस करने पर हो रही होती हैं, और इन्वेस्ट करने पर हो रही होती हैं। कोई किसी के रिश्ते से खुश नहीं होता, कोई किसी के मैरिटल स्टेटस से खुश नहीं होता, कोई किसी की खुशियों से ही खुश नहीं होता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में कोई ऐसा मामला है कि कुछ आपको कोई अपने आप से बांध के रखना चाहता है, और जो चेंड एलिमेंट होता है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, चाहे वो बहनों का हो, भाइयों का हो, कज़न्स का हो, फ्रेंड्स का हो, क्योंकि वो आपको एक इंडिपेंडेंट स्टेट में लव, अफेक्शन, स्टेबल, इन तमाम चीज़ों में आपको देखकर वो इरिटेट हो रहे होते हैं। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील आ रहा है कि आज आपकी जो ये सन कार्ड आया है उसमें जो आपकी स्टेबिलिटी है उससे कोई चिढ़ रहा है। एंड सॉरी टू कोट दिस वर्ड, अगर मैं कहूँ कि कोई जेलस हो रहा है तो ये गलत वर्ड नहीं होगा। किसी को आज आप किसी को ट्रिगर करवा देंगे कि उसकी ज़िंदगी में जो महरूमियाँ हैं वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कॉन्फ्लिक्ट, फेलियर, फाइटिंग आर्ग्यूमेंट्स, राउज, डिसएग्रीमेंट, स्ट्रगल, हर बात पे फड्डा करना, हर बात पे टेम्पर लूज़ करना, हर बात पे क्लैशिंग, ये चीज़ें जो है ना वो इसका पार्ट हैं। एरीज़ आ गया है। एरीज़ वैसे ही बहुत खर दिमाग होते हैं भाई, जो उनके दिमाग में समा जाता है वो फिर बिल्कुल भी किसी की नहीं सुनते। एरीज़ एम्प्लॉय पायनियरिंग स्पिरिट। अगर आपका बिल्कुल सब कुछ ज़ीरो पर आ जाए, आप कोशिश कीजिएगा
फिर से उसको स्क्रैच से स्टार्ट करने की, क्योंकि जिसमें काबिलियत होती है ना वो कहीं पे भी पहुंच जाए, वो अपना एम्पायर खड़ा कर सकता है। उस एम्पायर को तोड़ने वाले 10 लोग आएंगे, लेकिन जिसने फाउंडेशन ब्रिक रखी है उसको मालूम होता है कि उसने कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये हो सकता है ये सारा मामला 1 महीने से चल रहा हो, 1 हफ्ते से चल रहा हो, या 1 हफ्ते तक चलेगा या 1 महीने तक चलेगा। नंबर 1 है ये। तो बिगिनिंग हुई है या फिर आप उसके प्रोसेस में हैं। ठीक है जनाब। अब यहाँ से देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 16 परसेप्शन। परसेप्टिव होने का अफर्मेशन यहाँ पे आना बनता भी था, बिकॉज आपकी ओवरऑल एनर्जी में और रेगुलर एनर्जी में परसेप्शन का ही फ़र्क नज़र आ रहा है। तो नज़रिया है और आप नज़रिए को समझने वाले भी हैं और नज़रिए को लेकर चलने वाले भी हैं, सोच का फ़र्क। यू हैव एन इंक्यूजिटिव माइंड दैट अलाउज यू टू अनकवर इम्पॉर्टेंट ट्रुथ। ये जो फड्डा हुआ है, हो सकता है आपने किसी से सवाल किया हो कि मुझे इस सूरत हाल के बारे में ज़रा सही सही खुल कर बताएं, अगले की हट गई होगी। यू हैव अ स्पेशल एबिलिटी टू रीड इन टू अदर पीपल्स फीलिंग्स एंड विजडम सीकर एंड योर एंजल्स आस्क टू शेयर योर नॉलेज फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। सिंपल सी बात है। कोई किसी के साथ ज़्यादती कर रहा है, आपने इंक्वायर किया होगा, बिकॉज आप अपने बिहाफ पे भी बहुत कुछ बोल सकते हैं और आपकी अक्ल, आपका फ़हम इस बात की इजाज़त देता है आपको कि आप जो बात दूसरे को कन्वे करेंगे वो रेजोल्यूशन की तरफ जाएगी। कोई ट्रिगर हो रहा होगा इस बात से, इस वजह से वो आपको लेफ़्ट आउट फील कराएगा कि इनका क्या पड़ा, ये कौन होते हैं बोलने वाले, इनको निकालो यहाँ से। हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो, बट आपने अपने नज़रिए पे कायम रहना है। नंबर 16, आज 16 है तो 15 एंड 16 ज़बरदस्त। 16 पे 16 ही का जो है वो आज एंजल नंबर आया है, बेस्ट ऑफ लक। एंड जनाब आज के फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम परसेप्टिव। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।